Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will see the examples of system functions. ठीक है, तो system functions क्या होता है? The function that are defined by the system are known as system function. तो ठीक है, we will see and run the examples one by one. So first function is length function, right? तो what is the use of length? Length function क्या होता है? Length functions का यूज ये होता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका लेंथ निकाल कर आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं लेंथ फंक्शन 13। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो लेंथ है ना, उसको लेंथ, इस टेक्स्ट का लेंथ क्या है उसको फाइंड करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, लेंथ 7। तो लेंथ फंक्शन जो यूज होता है वो हमारा लेंथ, टेक्स्ट का लेंथ ऑफ ओरिजिनल नेम, लेंथ का नेम और किसी भी टेक्स्ट का लेंथ को फाइंड करने के लिए हम किसी भी स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग्स क्या होता है? फर्स्ट 7 कैरेक्टर ऑफ द नेम। जैसे कि अब ये लेंथ है, ये स्ट्रिंग्स है चंदन कुमार। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ये चंदन कुमार है, इसका हमें सिर्फ फर्स्ट 7 टेक्स्ट ही चाहिए। ये स्ट्रिंग्स है, इसका जो फर्स्ट 7 ही कैरेक्टर्स चाहिए आउट ऑफ दिस 13 कैरेक्टर्स, हमें सिर्फ 7 कैरेक्टर्स चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा फर्स्ट 1 से 7 तक, ये जो 7 है ना 1 से 7 तक का लेंथ चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम सब स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि चंदन। ठीक है, अब हम चांद, अब 1 से 3 तक का लेंथ हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ ये आउटपुट चाहिए CHA। तो इसका आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सब स्ट्रिंग टेक्स्ट 1 से 3। जब 1 से 3 हम इसको लिखेंगे ना, जब हम क्वेरी रन करेंगे तब हमारा ये CHA ये होता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट चाहिए, हमें सिर्फ आउटपुट में चाहिए DAN, सिर्फ DAN आउटपुट में चाहिए इस टेक्स्ट से, तो हमें क्या करना होगा? हम 1 2 3 4 5, ये 5th है तो हम 5th से काउंट करेंगे, ये 5th से लेके 7 तक, 5 6 7, ये 5th से 7 अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, तब ये आउटपुट में DAN, तो ये आउटपुट लाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टेक्स्ट जो इसको इंक्लूड करेगा और उसके रेस्ट को डेटा को ये देगा। ठीक है, इसमें 2 टाइप से हो गया ये। ठीक है, अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसका पूरा डेटा 1 to 7 चाहिए, फर्स्ट तो हमें ये क्वेरी रन करनी पड़ेगी, और अगर हमें कहीं कोई सेंटर का टेक्स्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम ये करेंगे। ठीक है, 5 to 7 काउंट कर लेगा। 5 मतलब ये 5 to 7, इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ से और इसका रेस्ट के बाद 7 कैरेक्टर। अब ये देखो यहाँ से हम इसको 3 ले लेता हूँ, 5 3 4 मैंने लिया। ठीक है, तो DAN 5 से रेस्ट 4, इसके बाद स्पेस है तो इसमें भी स्पेस आएगा। ठीक है, ये था सब स्ट्रिंग से 2 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिप्लेस वर्ड से ही हमें वही पता चलता है कि हमें कोई टेक्स्ट को रिप्लेस करना हो तो हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे चंदन कुमार लिखा हुआ है तो कुमार को रिप्लेस करके हमें सिंह से करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट टेक्स्ट है, फर्स्ट टेक्स्ट के बाद हमें 3 पैरामीटर पास करना होगा। पहला जो पैरामीटर है जो स्ट्रिंग, ठीक है, चंदन सिंह, ये हमारा एक्चुअल टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट से हमें कुमार को रिप्लेस करके हमें सिंह किया। अब इस टेक्स्ट में हमें के को रिप्लेस करके सिंह करना होता, तो क्या होता? जब इस क्वेरी को रन करेंगे तो के को रिप्लेस करके के इंस्टेंट पे क्या टाइप किया? सिंह। ठीक है, तो ये था रिप्लेस फंक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट कॉनकैटिनेट क्या करता है कि ये दो टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए हम यूज करते हैं। कॉनकैटिनेट द ओरिजिनल नेम विथ अ सफिक्स। ये जो ओरिजिनल नेम है, किसी का ओरिजिनल नेम जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स है उससे किसी और को कोई टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकैट यूज करते हैं। जैसे चंदन कुमार है और इसमें हम एम्प्लॉई और ये टेक्स्ट का यूज करके हमें मर्ज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कॉनकैट। दोनों टेक्स्ट को मर्ज कर दिया। हम यहाँ पे ABC समथिंग टाइप करके रन करते हैं तो ये हमारा कॉनकैटिनेट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिम क्या होता है, ये ट्रिम एनी एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द नेम। कोई स्ट्रिंग्स है उसका अगर राइट और लेफ्ट और राइट में जो स्पेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ये चंदन कुमार है, अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो सिर्फ ये चंदन कुमार, इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा कमेंटेड क्वेरी है, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि कमेंट क्वेरी है। हमारा एक्चुअल क्वेरी जो बन रही है यही है। ठीक है ना। तो ये था हमारा ट्रिम फंक्शन। क्या करता है कि लेफ्ट और राइट के स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। अब ये ट्रिम में भी दो टाइप का होता है, एक एल ट्रिम एक राइट ट्रिम। ठीक है। अब लेफ्ट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम एल ट्रिम यूज करते हैं। जैसे इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो यहाँ पे राइट में स्पेस है, राइट में इसका स्पेस है। ठीक है। लेकिन लेफ्ट में नहीं है। ठीक है। इसको अगर आपको चेक करना है ना तो आप लेंथ वाली क्वेरी को अगर हम रन करते हैं, जैसे ये लेंथ फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। लेंथ फंक्शन है। अब इसको टेक्स्ट को कॉपी करके हम इसका लेंथ निकालते हैं। देखिए, ठीक है, स्पेस लिया। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया ना तो ये इतना स्पेस दे रहा है क्योंकि हम एल ट्रिम यूज कर रहे हैं। एल ट्रिम मतलब लेफ्ट का स्पेस को रिमूव कर रहा है, राइट वाला को रख रहा है। ठीक है। तो इसका अगर हम लेंथ निकालेंगे ना तो 30 हम नीचे यूज करते हैं। ठीक है। अब हम पहले हम इसको हटा देते हैं। अब ये राइट ट्रिम है। राइट ट्रिम क्या करता है, राइट स्पेस को रिमूव कर देता है। तो अगर हम इसको कॉपी करके इस सेंटर में यहाँ पर अगर हम पेस्ट करते हैं तो देखो ये क्या है, लेफ्ट में स्पेस इसका पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये ट्रिम फंक्शन इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है। और ट्रिम फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट और राइट के स्पेस को रिमूव करता है। और एल ट्रिम हम लेफ्ट के स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी आउटपुट ये आती है। राइट ट्रिम हम राइट के स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं तो इसकी आउटपुट ये आता है। ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम जो यूज कर रहे हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज क्या है, ठीक है। काउंट फंक्शन हम यूँ यूज करते हैं तो बाय द नेम ओनली हमको ये समझ में आ रहा है कि काउंट फंक्शन काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम एक क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट। ठीक है। इस टेबल्स में हमें टोटल 10 रिकॉर्ड है तो इसको काउंट करने के लिए हम अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट देगा कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन हमारा काउंट करने के लिए यूज होता है, काउंट फंक्शन। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, मतलब एक टेबल है इसमें कितने डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट हैं तो उसको यूज करने के लिए हम कोई डुप्लीकेट डेटा ना हो, हम जो काउंट निकाल रहे हैं ना उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट्स यूज करते हैं।
ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो हमारा सब सब्जेक्ट ये डुप्लीकेट, और हमारा सब्जेक्ट डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए टोटल इसका काउंट 10 आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब इसमें लास्ट, अब हम अगर हम डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम निकालते हैं, फर्स्ट नेम अगर हम डिस्टिंक्ट निकालते हैं तो हमारा देखिए डिस्टिंक्ट यूज करते हैं डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके जो काउंट्स वैल्यू निकालना होता है ना, तब हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। ठीक है, मैक्स क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैक्स यूज करते हैं। जैसे कि हमारा टेबल है, स्टूडेंट टेबल, इसमें मार्क्स किसका हाईएस्ट है, अगर हमको वो निकालना हो तो हम कौन मैक्स यूज करेंगे। ठीक है, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे हाईएस्ट निकालने के लिए। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा स्टूडेंट आईडी है, तो जो मैक्स स्टूडेंट आईडी निकालने के लिए हम स्टूडेंट आईडी यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं किसकी स्टूडेंट आईडी मैक्सिमम है, तो उसको यूज हमारा 10 जो स्टूडेंट आईडी है वो मैक्स है। ठीक है, तो ये मैक्स कीवर्ड मैक्सिमम निकालने के लिए यूज होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये हाईएस्ट मार्क बाय द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क किसका है उसको निकालने के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाय निकालना होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमारा डुप्लीकेट्स नहीं है, तो इसलिए अब हम सब्जेक्ट के अलावा हम फर्स्ट नेम करते हैं। नेम वाइज किसका कौन सा मार्क्स हाईएस्ट है, तो आराध्या का 88, आरव का 90, अर्जुन का 84, दिया का 90, ईशान का 78, और ये मतलब मेरा जो ये कंसर्न है इसका कि जो नेम्स है ना उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क कितना है वो निकालने के लिए हम ग्रुप बाय के साथ हम मैक्स कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लोवेस्ट मार्क मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो हमारा हम मीन कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मीन कीवर्ड सम। अब सम सेम वाइज ये भी है, सम क्या होता है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम सम कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर सारा मार्क्स को ऐड करना हो तो हम सम कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप वाइज अभी एवरेज क्या है कि एवरेज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, एवरेज मार्क अगर हमें निकालना हो तो हम एवीजी यूज करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो ये था क्या। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है डेट अगर हमें निकालना हो तो डेट फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट डेट। आज का डेट निकालना हो तो ये हमारा करेंट डेट निकल जाएगा। तो ये था सिस्टम डिफाइंड से कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जहाँ पे हमने लेंथ पढ़ा, लेंथ कैसे निकालते हैं, सब स्ट्रिंग्स कैसे यूज करते हैं, ये जो हमारा कमेंटेड कोड है ये कमेंट रहता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग्स क्या होता है, रिप्लेस क्यों यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट क्या होता है, ट्रिम फंक्शन, एल ट्रिम, राइट ट्रिम, ये हम कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन थे जिसको हमने इस ट्यूटोरियल में आपको समझाया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब चैनल कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द सीक्वल अप। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।